मां होना आसान है, लेकिन मां का धर्म निभाना कठिन है। कितनी माताएं मां तो बन जाती है, लेकिन बच्चे के प्रति जो मां की करुणा होनी चाहिए, मां की जो ममता होनी चाहिए, वो नहीं है। गर्भपात करा देती है। ये कितना बड़ा पाप है। उनके द्वारा कौन जानता है कितनी महान आत्मा जन्म ले रही थी, उसको मार डालती है। ये बहुत बड़ा पाप हो गया। और कितनी माताएं बच्चों को जन्म देने के बाद भी दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाती है। भगोड़ी निगोड़ी, अब इन बच्चों को कौन पालेगा? ये मां का धर्म नहीं है। मां वह है जो बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए अपनी सुख सुविधा और भोग विलास का भी त्याग कर देती है, उसको मां कहा जाता है। मां का धर्म कठिन है। विचारकों ने कहा है कि समुद्र की गहराई छोटी हो सकती है, लेकिन मां के दिल में बच्चे के प्रति जो ममता की गहराई है, उसको नापा नहीं जा सकता है। याद रखना, अपवाद रूप में कोई कोई मां धर्म को छोड़ती है, बाकी 99% नारी जब मां बनती है तो उसमें विशेष गंभीरता आती है, देवी का रूप आ जाता है। और पिता का धर्म, पिता है और पीता है। एक ऐसा पिता है, मुझे एक सज्जन मिले तो मैंने कहा बहुत सीधे हो गए आप। बोले अब पिता बन गया। तुमने का बड़ा उत्पात करते थे। बोले अब पापा बन गया। मैंने कहा बहुत पाप किया है। बोले पापा जी हूँ, इसलिए सब सुधर गया। अब दारू नहीं पीता हूँ, मारपीट झगड़ा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जेल चला जाऊंगा तो इन बच्चों का क्या होगा। ये है पिता का धर्म। पिता बनने से पहले, माँ बनने से पहले क्या करना चाहिए? मैंने सुना है माता पिता अपने बच्चे को लेकर स्कूल में एडमिशन कराने गए। बच्चा 4 साल का है। स्कूल का टीचर आध्यात्मिक है, प्रिंसिपल आध्यात्मिक है। उसने कहा आप लेट हो गए। बोले 4 साल का बच्चा है तो क्या 2 साल में एडमिशन करा दूं? बोले नहीं, बच्चे के जन्म होने से 1 साल पहले से एडमिशन होता है। बोले वो तो पैदा ही नहीं हुआ तो एडमिशन क्या होगा? बोले बच्चे का नहीं, आपका एडमिशन होना चाहिए। बच्चा जन्म ले उसके 1 साल पहले से ही माता पिता को अध्यात्म के क्लास ज्वाइन करना चाहिए, सत्संग के क्लास ज्वाइन करना चाहिए, भक्ति के विद्यालय में एडमिशन ले लेना चाहिए, ताकि माता पिता को संस्कार की संपदा मिल जाए। फिर उनके द्वारा जब संतान का जन्म होगा तो महान संतान पैदा होगी, देशभक्त होगी। आपने सुना होगा अर्जुन की भार्या का नाम सुभद्रा था। बलदाऊ
सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। कृष्ण भगवान सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। कृष्ण समझते थे दुर्योधन क्या है और अर्जुन क्या है। बलदाऊ ने दुर्योधन से बात भी कर लिया था। श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि बहन, दाऊ जी आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं आपका पति अगर अर्जुन बने तो ज्यादा अच्छा है। श्री कृष्ण की प्लानिंग से सुभद्रा अर्जुन के साथ में विवाह करती है। लंबी कथा बीच की नहीं सुनाऊंगा, विषयांतर हो जाएगा। और सुभद्रा अर्जुन से पूछती है कि हे पतिदेव, मैंने सुना है आपको चक्रव्यूह के 7 द्वार तोड़ना आता है, तो 7 द्वार तोड़ने की फार्मूला सुनाइए। सुभद्रा सुन रही है, अर्जुन सुना रहे हैं और गर्भ में अभिमन्यु श्रवण कर रहा है। गर्भवती महिला को बहुत सावधान होना चाहिए। गर्भवती महिला को रुलाना भी नहीं चाहिए, उसे रोना भी नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्री को टेंशन नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। रामायण गीता पढ़ना चाहिए, कबीर के दोहे पढ़ना चाहिए। गर्भवती नारी को गुरुदेव का प्रवचन सुनना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री जो रोती है तो उसके पेट में पल रहे बालक के ऊपर गलत संस्कार पड़ जाते हैं। जब वो चिंता करती है, टेंशन करती है, गर्भ के अंदर पल रहे नवजात शिशु के ऊपर बुरा असर पड़ जाता है। गर्भवती स्त्री जब दुखी होती है, पेट के भीतर पल रहा बालक भी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो बालक, बच्चा, शिशु का कनेक्शन डायरेक्ट मां से है। मां का खाना शिशु का खाना है, मां का पीना ही शिशु का पीना है, मां की सांस शिशु की सांस है और मां का दुख शिशु का दुख है। अगर मां को बुखार आता है, भीतर गर्भ के अंदर उस शिशु को भी तबीयत खराब होने लग जाती है। इसलिए जिस समय कोई नारी गर्भवती हो तो उस घर के पुरुषों को भी सावधान रहना चाहिए, मायके वालों को भी सावधान रहना चाहिए। उल्टे पलटे समाचार मत दीजिए। अपनी बेटी को चिंता वाली बात मत बताइए। सासू भी सावधान रहे, अपनी पुतोहू से वाद विवाद मत करो, क्योंकि आपके घर में एक नए सदस्य के आने की तैयारी चल रही है। तुम्हारा पोता आने वाला है। क्या तुम चाहती हो कि पोता उबड़ खाबड़ आए? क्या तुम चाहती हो पोता बुद्धूनाथ आए? तुम चाहती हो पोता बिल्कुल राम और कृष्ण भगवान जैसा आए? तो जरा पतोहू पर कृपा रखो। बच्चे के जन्मने के 1 महीने पूर्व पतोहू से काम मत करवाइए, आराम करवाइए। ज्यादा उसको झटका भी नहीं लगना चाहिए। घर में गरीबी हो फिर भी पतोहू को दाल खिलाइए। डेली दोनों टाइम दाल मिलना चाहिए, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। जब नए शिशु के शरीर का निर्माण होता है बॉडी के अंदर प्रोटीन की विशेष आवश्यकता पड़ती है।
हरी सब्जी खिलाइए, थोड़ा दही भी खिलाइए और थोड़ा मीठा भी खिलाइए, यानी उसके मन को खुश रखिए। और गर्भवती नारी मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी भावना लाए। वो जिस कमरे में रहती है, जिस घर में रहती, वहां पर कोई महान संत की तस्वीर टांग दीजिए, हर दीवार पर, हर कमरे में। प्रवचन साउंड में मंद मंद बजाइए, सुनती रहे, सुनती रहे। फिर कोई ध्रुव और प्रहलाद जैसा भक्त, मीरा और सेवरी जैसी भक्त आत्मा तुम्हारे पतोहू के द्वारा जन्म लेगी और जो घर के दुख दरिद्र के अंधकार को दूर कर देगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की शोभा बढ़ा देगी।